So greetings everyone, welcome to Legalite Academy. Section 3 GK कैसा था? According to your ma'am, it's extremely doable and manageable and possible in nature. मुझे पेपर बहुत अच्छा लगा. Hopefully आपको भी अच्छा लगा हो. जो हमने किया था वो आया. कैसे आया? आओ मैं बताती हूँ कैसे आया. चलो, let's go. अच्छा पेपर था all in all. I like it. चलो. पहला, what percentage tariff did President Trump initially impose? अरे भैया 25 plus 25 then it leads to 50 ना. So initially impose कितना हुआ? 25%. अब जिसने भी हड़बड़ी में 50% लगाया है बेटा कोई बात नहीं, गलती इंसानी से होती है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26. What strategic reason did Donald Trump cite for penalizing? अरे बिल्कुल कॉमन, इट्स अ कॉन्फिगर्ड क्वेश्चन. इसी का रीजन है ये. क्या आंसर है इसका? आंसर इट्स इंडियाज डिफेंस एंड एनर्जी टाइज विद रशिया. अब मेरे को कुछ बोलेंगे नहीं मैम आईटी सर्विस एक्सपोर्ट होगा. क्यों होगा? इट्स नॉट एन एग्जैक्ट रीजन. एग्जैक्ट साइटिंग नहीं है कि आईटी व्हाट इज आईटी स्टैंड्स फॉर. पहले तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैम इसके चक्कर में होगा. नहीं, इट्स नॉट एंड वेरी ऑब्वियस रीजन. ठीक है, इट्स क्लियर मोस्ट एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू दीज. ठीक है, हमें मोस्ट एक्यूरेट लेना होता है, ये बात ध्यान में रखना. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ चाबार पोर्ट? चाबार पोर्ट कहां पर है पहले ये बताओ. ईरान में है. इट्स वे ऑब्वियस. ठीक है, तो प्रोवाइड ट्रेड एक्सेस टू चाइना. इट्स नॉट अ करेक्ट आंसर. Acts as a counterbalance to China's presence in nearby Gwadar port that is in Pakistan. The correct answer is this. It's very obvious in nature. हमने चाबार पोर्ट किया था मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के दौरान. I still remember जून के मंथ में we did चाबार पोर्ट. So the correct answer is it acts as a counterbalance to China's presence in nearby Gwadar port that is in Pakistan. All right. नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ H1B वीजा? अरे इतना ज्यादा न्यूज में था ये. आई स्टिल रिमेंबर इट इज देयर इन द न्यूज ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त. ये 3 months की न्यूज में काफी ज्यादा पॉम्पोस टॉपिक ये देखने को हमें मिला था. इसका करेक्ट आंसर क्या है? द नॉन इमिग्रेंट वीजा दैट अलाउ यूएस कंपनीज टू हायर फॉरेन प्रोफेशनल्स इन आईटी, इंजीनियरिंग एंड ऑल दैट. वो वाला आंसर था इसका, which is very obvious. Next, the acronym MAGA stands for. जो फाइनेंस टाइम्स पढ़ता है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, वो इसका आंसर, जो न्यूज़पेपर रीड करता है वो इसका आंसर बड़ी आसानी से देगा. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. ठीक है, एक्रोनिम था, बहुत इजी था. मुझे ये पैसेज काफी ज्यादा डुएबल लगा. 5 फर्स्ट क्वेश्चन 25% ऑब्वियस था. सेकंड क्वेश्चन उसका रीजन था. थर्ड क्वेश्चन चाबार पोर्ट के बारे में हमने बहुत जगह पढ़ा है, ये वही था, उसी का सिग्निफिकेंस था. फोर्थ, H1B वीजा के बारे में जब हम बात करते थे, इमिग्रेंट वाला टॉपिक, ये वही था. एंड फिफ्थ दैट इज MAGA. अगर न्यूज़पेपर रीड करते थे तो आंसर निकाल लोगे. तो ये समझ आया, पहला पैसेज क्लियर हुआ. आई थिंक 4 नंबर तो ले जाने चाहिए यहाँ. चलो नेक्स्ट, वेयर इज द ऑरिजिन ऑफ चेस बिलीफ टू? वे ऑब्वियस, इट्स इंडिया. इंडिया इसका करेक्ट आंसर है. हु वाज द फर्स्ट इंडियन? ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस है जिनका कोई रीजनिंग नहीं है. अरे इंडिया में हुआ है ऑरिजिन तो इंडिया में हुआ है ना. सो हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू अर्न द टाइटल ऑफ चेस ग्रैंड मास्टर? डी गोकेश. रिसेंट ये वाला तो आंसर क्या है? विश्वनाथ आनंद जी. जिसने पढ़ा होगा वही आंसर कर पाया होगा. नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड चेस चैंपियन? इट्स विलियम स्टेंसिल्स. ठीक है, मतलब दीज आर द मोस्ट वन लाइनर क्वेश्चन जो SSCUET फॉर्म में भी बहुत काम आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर सक्सेसफुली डिफीटेड गैरी कैस्परोव, द रेनिंग वर्ल्ड चेस चैंपियन इन टूर्नामेंट मैच? The answer is Deep Blue. I remember इनका कंपनी है डीप से ही.
I'm not able to recall the name of the company well, but the initiative, the particular computer that successfully defeated is Deep Blue. Next, which of the following cities in the venue for hosting the 11th edition of Chess World Cup 2025? कहाँ हुआ है ये? It's Goa, India. चेन्नई में आप कंफ्यूज हो रहे होगे, वो 2 साल पहले हुआ इंडिया में ही है लेकिन गोवा में हुआ है. सो ये वाला जो पैसेज था वो काफी ज्यादा वन लाइनर इन नेचर था कि ठक 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 आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता. ठीक है. नेक्स्ट, ओहो बहुत ही अच्छा, मे की न्यूज से सारा ये पैसेज आ रखा है, मई 2025 की न्यूज से, जब इंडिया पाकिस्तान बहुत इन था. ठीक है. वेयर इज पालगम सिचुएटेड इन इंडिया? इट्स जम्मू एंड कश्मीर, वेरी ऑब्वियस. ठीक है. नेक्स्ट, द चेक पोस्ट अटारी इज लोकेटेड नियर अमृतसर, पंजाब. इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए. Which among the following is not a SAARC nation? How many times I told you international organizations are important? It is one of the most important topic. तो SAARC का आंसर क्या था यहाँ पे? मॉरिशियस आंसर था. ठीक है. जिसने SAARC को लर्न किया होगा वो यहाँ पर निकाल गया होगा. जिसने SCO को लर्न किया होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान दिया होगा, उनके हेडक्वार्टर्स क्यों होंगे, वो निकाल गया होगा. नेक्स्ट, persona non grata, which is very obvious Latin phrase है, an unwelcome person. ठीक है. नेक्स्ट, इंडस वाटर ट्रीटी साइंड इन 1960 किसने मीडिएट कराई थी? वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट करवाई थी. ये क्लास में भी हमने मल्टीपल टाइम्स नोट्स में कवर किया था. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस? 5 पंजाब क्यों माना जाता है? क्यों? 5 नदी का समूह है वो. तो कौन कौन सी है? रावी, झेलम, चिनाब तो है, और ब्यास और सतलुज. तो कौन सी नहीं है? ये दैट इज द सदर्न रिवर है ये. तो इसलिए आंसर क्या है? तापी रिवर. ठीक है. नेक्स्ट, ओके, द नेक्स्ट पैसेज. तो ये वाला पैसेज जो था दैट इज जम्मू कश्मीर रिलेटेड, काफी वे ऑब्वियस पैसेज था, काफी ज्यादा हमारी नॉलेज बेस्ड था. कुछ भी ऐसा नहीं था कि कंफ्यूजिंग है, हमने पढ़ा नहीं है और पेपर में आ गया है. सो इट्स प्रीटी ऑब्वियस इन नेचर. तो जो मुझे लगा कि थोड़ा सा ट्रिकी था वो मेरे को फर्स्ट पैसेज का कुछ सेकंड और थर्ड क्वेश्चन लगे, बाकी इतना कुछ ट्रिकी था नहीं. नेक्स्ट, SCO हाउ मेनी टाइम्स वीडियो में भी बोला गया है और शॉर्ट्स में भी बताया गया है, क्लासेस में तो मल्टीपल टाइम्स हमने शंघाई कोऑपरेशन किया है. अच्छा, यहां पर मैंने जब नोटिस किया तो काफी अच्छा पैसेज दे रखा है. ओके, एक मिनट रुको. ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज द सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम proposed by the Prime Minister of India at 25th meeting of Shanghai Cooperation is intended to promote का आंसर जो है वो यहाँ सीधा सीधा लिखा है. Foster greater people to people ties and cultural understanding. सीधा सीधा आंसर यहाँ पैसेज में लिखा है. ये पैसेज बेस्ड था और इसका आंसर यहाँ पर हमें मिल जाएगा, दैट इज कल्चरल अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट, द नेक्स्ट प्रेसिडेंसी. आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स हमने मिडल ईस्टर्न कंट्रीज पर ध्यान दिया है, मल्टीपल कंट्रीज की कैपिटल से लेकर उनके सिस्टम को समझा है क्लास में, और इसका वेरी ऑब्वियस आंसर क्या था? किर्गिस्तान था. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्टेटेड दैट इंडिया स्ट्रांगली सपोर्टेड प्रोजेक्ट सच एज चाबार पोर्ट. वेयर इज इट इज देयर इन ईरान. आपके पीछे वाले पैसेज में ना ऊपर ही ऊपर लिखा है कि चाबार पोर्ट कहां पर है, ईरान में है. और ये तो क्लास में भी पढ़ा था, पेपर डुएबल आया था. अगर आप इस पेपर को भी कहोगे कि मैम इट्स नॉट मैनेजेबल, इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स एक्चुअली मैनेजेबल. नेक्स्ट, which of the following countries is not a member of SCO? It's very obvious. The answer is Myanmar. Myanmar का कैपिटल Naypyidaw. How many times we did? ये मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बता देना. The secretariat of SCO is located in, यही ट्रिक थी. SCO की फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन, लेकिन इसका हेडक्वार्टर्स और सेक्रेटरीट कहाँ है? बीजिंग, चाइना में. बस ये ट्रिक था. नेक्स्ट, at the conclusion of 25th SCO summit the member countries adopted the, मीटिंग कहाँ हुई थी? टियानजिन, चाइना में. तो क्या वो अडॉप्ट करेंगे? टियानजिन डेक्लेरेशन. नो रॉकेट साइंस एट ऑल. नेक्स्ट, दैट इज द लास्ट पैसेज. ये तो आप हमारी YouTube वीडियो पर जाओ और YouTube स्लॉट्स में पूरा इस पर एक वीडियो कंस्ट्रक्ट हो रखा है, उसमें पूरा समझा रखा है. पहला,
एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 वॉज ऑपरेटिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू लंडन गैटविक एयरपोर्ट, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हु इज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन? श्री राम मोहन नायडू। पीयूष गोयल क्यों करी आए हो? किस चीज के मिनिस्टर हैं? ही इज द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड ही इज द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अभी अभी ज्योतिंद्रा सिंधे बहुत ज्यादा न्यूज में, क्यों? क्योंकि ही इज पार्टिसिपेटिंग इन द हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। सो वेरी ऑब्वियस, ये तो हम क्लास में करते रहते हैं। अच्छा, टाटा ग्रुप ने कहां पर अपना वेलफेयर ट्रस्ट खोला है? मुंबई में। अगर वो अंबानी जी होते तो वो जामनगर में खोलते, तो वो सेंस बनता। टाटा ग्रुप है तो मुंबई में खोल रहा है, थोड़ा लॉजिक भी लगा सकते थे यहां पर। नेक्स्ट, द सोल सर्वाइवर, इट्स अ ब्रिटिश नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्या नाम था? विश्वास कुमार नारायण। नेक्स्ट, द एजेंसी दैट प्रोब्स दैट फेटल क्रैश ऑफ AI-171 इज AAIB। इसकी फुल फॉर्म तो क्लास में रटवा दी गई थी। नेक्स्ट, द एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 वॉज वेरी ऑब्वियस बोइंग 7878 ड्रीम लाइक। तो पेपर कुछ इस प्रकार था, आपको आंसर की दे दी गई है। मुझे ऐसा लगता है पेपर डूएबल था, मैनेजेबल था एंड पॉसिबल इन नेचर था, एंड मुझे लगता है कि इसमें अच्छा स्कोर आ जाना चाहिए एंड होपफुली आपकी मेहनत आपको काफी अच्छा रिजल्ट देकर गई होगी। कंसिडरिंग अबाउट योर लीगल सेक्शन, उसमें 2 पॉलिटी के पैसेजेस आए थे, सो लेट्स डिस्कस दैट। वो भी काफी डूएबल थे और इजी थे। तो पहला हम समझते हैं कि दैट इज ऑन वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, तो पहला, व्हाट इज द अंडरलाइंग आइडिया बिहाइंड द वन नेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट? जब आप शुरू में, जब मैंने पैसेज पढ़ा, उसके पहले पैराग्राफ में मुझे इसका कंटेक्स्ट बहुत इजीली मिल गया, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज टू अप्लाई यूनिफॉर्म सॉल्यूशंस अक्रॉस इंडिया रिप्लेसिंग स्टेट स्पेसिफिक। So the correct answer for this is B, that is to apply uniform solutions. Now considering about second, which of the following constitution amendment bill? हाँ, ये थोड़ा आपके लिए कह लो ट्रिकी था और डिफिकल्ट क्वेश्चन में आ गया था। वैसे तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स करी थी, बट ये वाली इट्स लाइक नॉट सो मच इन फेमस, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा आप ट्रिक हो गए होगे। बट द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 129th amendment, that is 129th amendment bill is the correct answer for this. कौन सा है? A part है इसका correct answer. Next, which committee or report has discussed the feasibility of simultaneous election in India? Common sense apply करते हैं थोड़ा सा, नीचे से शुरू करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। जस्टिस वर्मा कमिटी, ये निर्भया केस के बाद आई है। इट्स रिलेटेड टू द पॉश एक्ट एंड ऑल दैट, विच इज लाइक रिगार्डिंग सेफ्टी पर्पस। नेक्स्ट इज सरकारिया कमीशन, ये तो ऑफ कोर्स पुरानी है, बहुत पुरानी है, तो आप ऐसे कर कर एक अंदाजा लगा सकते थे। नेक्स्ट इज द फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड इज लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2018। ये दोनों काफी पुरानी हैं एंड जस्टिस वर्मा कमिटी इट्स रिलेटेड टू निर्भया केस के बाद आई है, तो इसका करेक्ट आंसर तो हो ही नहीं सकता था। थोड़ा सा लॉजिक लगाते, थोड़ा लॉजिक इंटेंडेड रखते अपने पेपर को तो हो जाता, बट कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ होगा। नेक्स्ट, अ हाई लेवल कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट टू एग्जामिन द पॉलिसी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन हेडेड बाय ऑफ कोर्स श्री रामनाथ कोविंद जी। कौन है ये? हमारे प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, तो श्री रामनाथ कोविंद जी लेड कर रहे हैं हमारी वो कमेटी। नेक्स्ट, एज पर द जीएसटी रिफॉर्म्स, नेक्स्ट जेन जीएसटी 15 अगस्त को इसका अनाउंसमेंट हुआ था। बहुत अच्छी तरीके से हमने अगस्त के करंट अफेयर्स में पढ़ा था। इसका आंसर है 5, 18 एंड 40, विच इज वेरी वेरी ऑब्वियस। इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस, 5, 18 एंड 40 पहले ही पेज पर आपको इसके डेटा दिख जाएंगे। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, the objective of one nation one ration card scheme is to benefit whom? जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा। द आंसर इज द माइग्रेंट लेबर्स। तो ये पूरा एक वन नेशन वाला जो आपका पैसेज था वो पॉलिटी से रिलेटेड था और मच ऑफ द करंट अफेयर कंटेंट उसमें था। 2 क्वेश्चंस पैसेज से ही रिलेटेड थे। नाउ द नेक्स्ट, मेरा तो फेवरेट पैसेज है ये, क्या
मतलब मक्खन पैसेज आया, वाओ, आई रियली लाइक इट। मतलब जिन्होंने, आई स्टिल रिमेंबर आई गेव अ वेरी लॉन्ग 3 hour लॉन्ग क्लास, और वहाँ पर ये हमने सब कुछ डिस्कस किया था, फ्रॉम मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड टू द पार्ट्स टू शेड्यूल्स, एवरीथिंग वी डिस्कस्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर आपको पैसेज में आंसर नहीं मिले होंगे, जिनको मतलब उनको ढूंढने में समय भी नहीं लगना चाहिए, इतना डुएबल पैसेज था ये। नेक्स्ट, okay, now according to the passage, the relationship between the constitution and the preamble can be best described as: A, the preamble was drafted in isolation. Spirit of the Indian constitution, Keshwananda Bharati versus State of Kerala, how many times we did in the class. Next, the constitution and preamble were framed independent of each other. Really? See, both the constitution and the preamble were shaped in the light of each other. Exactly. तभी तो वो उसकी आत्मा कहलाता है. Preamble is known as the spirit of the constitution. तो they are like shaped in the light of each other. चलो D भी पढ़ लेते हैं. The preamble had no relevance to the constitution. No, this is not the right question. Sorry, right answer to the question. Now, and this is not the right interpretation too. Preamble का बहुत ज्यादा relevance है. Basic structure doctrine, ये वही तो बात हो रही थी इसमें. Next, what did the earliest draft of the preamble emphasize? Earliest draft, यहां पे सुनो, earliest draft, इसका correct answer क्या है? Liberty, equality and fraternity, sovereignty, socialist, secular, democratic, republic, formal enactment by the people through representative, unity and integrity of the nation. ये तो पक्का नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये 42nd अमेंडमेंट के बाद आया था. नेक्स्ट, फॉलोड बाय लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि उसने बोला है ड्राफ्ट ऑफ द प्रिएम्बल. प्रिएम्बल का जो ड्राफ्ट की बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात नहीं हो रही. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज फॉर्मल इनेक्टमेंट बाय द पीपल थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स. दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज देयर इन योर पैसेज टू. नेक्स्ट, which of the following is not enshrined in the preamble of the Constitution of India? Okay, equality of status and of opportunity, of course it's there. Next, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, it's there. Justice, moral, ethical and legal, नहीं भाई. Justice, social, economic and political, ये है correct answer. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, ये वाला flow था इसका, इसलिए कहते हैं बार बार इसको glimpse कर लेना चाहिए. So the correct answer is C. Now, which has been rightly arranged? Sovereign, socialist, secular, democratic republic. Answer क्या हुआ? A. Next, the preamble of the Constitution of India is finally based on, it's the objective resolution. Of course, objective resolution का ही तो modified version है हमारा preamble. So simple. What was the role of Sir B.N. Rao? Very common, हमारे constitutional advisor थे. कहाँ पर लिखा है constitutional advisor? Of the Constituent Assembly. कौन थे? One of the most perfect bureaucrat. तो B.N. Rao is a constitutional advisor to the Constituent Assembly. So this is the two passages of polity जो legal के section में आए थे.